अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे, चूँकि ये हफ़्ता बॉक्स ऑफिस पर पाकिस्तानी मूवीज़ के लिए बहुत ही शानदार रहा है। जनाब 2 मूवीज़ रिलीज़ हुई थी 25 नवंबर को, यानी गुज़िश्ता जुमे को, टिश बटन और ज़र्रार, और दोनों का क्लैश था द लेजेंड ऑफ मौला जट के साथ। इस वीडियो में ज़र्रार से मुताल्लिक मैं आपको थोड़ी मज़ीद चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि टिश बटन और मौला जट से मुताल्लिक अलग वीडियो में हम अलहदा वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल पर आप नहीं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक भी फ़ौरी और बर वक्त पहुँचती रहें। तो जनाब ज़रार का पहला वीक मुकम्मल हो गया और आगाज़ थोड़ा स्लो था। पहले दिन पेस थोड़ा स्लो था, शोज़ थोड़े कम थे, लेकिन जैसे-जैसे वक्त गुज़रा, ना सिर्फ शोज़ बढ़ते गए, बिज़नेस बढ़ता गया, बल्कि मकबूलियत भी बढ़ती गई। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जहाँ-जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, जहाँ ज़र्रार नहीं भी लगी, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ पर ज़र्रार कब रिलीज़ होती है। डेनमार्क में, स्वीडन में, अमेरिका में, यूएस यूके में, और कई ममालिक में इसको रिलीज़ किया गया है, लेकिन अभी भी कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर इसकी रिलीज़ अभी होनी है, और टीम इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि काम कर रही है, चूँकि इससे बिज़नेस पर भी थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और ये हकीकत है कि इस दिसंबर में इसको मज़ीद कुछ ममालिक में रिलीज़ किया जाएगा, और आज से भी इसकी कुछ स्क्रीन्स की तादाद बढ़ी है, चूँकि ज़ाहिर है ये एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस करने वाली मूवी है। इसका जो प्लॉट है, इसकी जो कहानी है, वो ऐसी है कि वो इसको 1 हफ़्ते में या 2 हफ़्ते में इस मूवी को रैप अप नहीं किया जा सकता, बल्कि ये एक लार्जर ऑडियंस को अपील करती है। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी दुनिया के हर मुल्क में बसते हैं, और वहाँ पर जो बाहर रहते हैं ना आमतौर पर पाकिस्तानी, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, उनमें हुब्बुल वतनी का जज़्बा ज़्यादा होता है। चूँकि वो मुल्क से दूर होते हैं, तो उन्हें छोटी से छोटी बात भी अपने मुल्क की याद आती है और महसूस भी होती है। यहाँ रहने वालों के लिए तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला मामला होता है ना, कि यहाँ मौजूद हैं। खैर चलें, हम मूवी की तरफ अपने वापस आते हैं। तो जनाब पहला जो हफ़्ते का इसने 7 दिन में जो बिज़नेस किया, वो बहुत ही शानदार रहा। इसका बजट आपको पता है कि 25-26 करोड़ की एक महंगी फ़िल्म है ये, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि पहले हफ़्ते के अख्ताम पर अपने बजट का, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट का, ये आधा 50% रिकवर कर चुकी है। और ये सिर्फ 1 हफ़्ते में मुकम्मल किया जाना इसलिए भी खुशाइन बात है कि दूसरे हफ़्ते का जो इसने आज आगाज़ किया है, वो बड़ा ही जानदार और शानदार है। आज की इसकी ऑक्यूपेंसी बहुत ज़बरदस्त है। इस सेकंड फ्राइडे, सेकंड सैटरडे और सेकंड संडे को, इन 3 दिनों में इसके बिज़नेस को थोड़ा जंप मिलेगा, थोड़ा बिज़नेस ज़्यादा होगा पिछले 4 दिन के मुकाबले में, क्योंकि जो वीकडेज़ होते हैं उनमें आमतौर पर बिज़नेस मूवी का थोड़ा कम हो जाता है। तो जनाब पहला जब इसका वीकेंड ख़त्म हुआ था, उन 3 दिनों में इसने 8 करोड़ 13 लाख की पूरी दुनिया से, वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान और ओवरसीज़ को मिलाकर वो कमाई की थी, जिसमें पहले दिन का बिज़नेस बहुत ही लो था और दूसरे और तीसरे दिन इसने पिक किया था बिज़नेस को। फिर जनाब वीकडेज़ आ गए, वीकडेज़ में फिर ज़ाहिर है बिज़नेस थोड़ा कम हो जाता है। इस वक्त ये 12 करोड़ के फिगर को क्रॉस कर चुकी है, और बहुत तेज़ी के साथ इस वीकेंड के बाद जो इसका एक्चुअल इसकी इन्वेस्टमेंट है, जो इसकी कॉस्ट है, उसके करीब पहुंचने की ये कोशिश करेगी। लेकिन जब दूसरा वीक कंप्लीट होगा, तो उस वक्त हमारे सामने एक बेहतर फिगर आ चुका होगा कि वो नेक्स्ट जो थर्सडे आएगा उसके एंड तक ये अपनी कलेक्शन के बहुत करीब पहुंच चुकी होगी। तो उसके बाद ये ज़ाहिर है एक हिट मूवी करार पाएगी, और फिर ये इसका बिज़नेस कहाँ तक जाता है ये भी देखना होगा, क्योंकि इस वक्त जो इस फ़िल्म की परफॉर्मेंस है, जो इस फ़िल्म की कमाई है, उसने ना सिर्फ इस मूवी के नाकदीन का, बल्कि शान के जो क्रिटिक्स हैं उनका भी इस वक्त मुंह बंद कर दिया है। चूँकि बहरहाल ज़्यादा तादाद ऐसे लोग के जो कि इसको पसंद कर रहे हैं, चूँकि लोगों के नेशनलिज्म को ये बाहर ला रही है। लोगों का जिस वक्त जो ये मूवी देख रहा है, तो रोंगटे उसके खड़े हो रहे हैं। एक्शन और थ्रिल का एक बहुत ज़बरदस्त, ये आप कॉम्बिनेशन इसको कह सकते हैं। और अब इन फ्यूचर शान से इस तरह की मूवीज़ की एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फिर पाकिस्तान के जो दूसरे आर्टिस्ट हैं वो भी फिर इस जॉनरा में आएंगे और इसको आगे लेकर चलेंगे, और चल भी रहे हैं। अभी आने वाले जो साल है उसमें 2023 में आप देखेंगे 1-2 ऐसी एक्शन मूवीज़ उसके शुरू के 3-4 मंथ में ही आ जाएंगी कि उस जैसी मूवीज़ पाकिस्तान में पहले नहीं हमें देखने को मिली। ऐसा एक्शन पाकिस्तान में पहले नहीं देखने को मिला। तो ये एक बहुत अच्छी बात है पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री के लिए कि ज़र्रार ने इसको एक नई राह दिखाई है। द लेजेंड ऑफ मौला जट ने एक नया ट्रेंड सेट किया था। वो पंजाबी मूवी थी, वो भी एक एक्शन मूवी थी, लेकिन उसकी स्टोरी, उसका प्लॉट बिल्कुल एक डिफरेंट था, और वो एक ऑल टाइम क्लासिक, जो एक गंडासा कल्चर पाकिस्तान का है, जो कि मौला जट ने एक ब्रांड बना दिया था 79 में, उसकी लेगेसी को उसने आगे बढ़ाया। अब ज़रार उसी तरह का एक ब्रांड बनने जा रहा है, और चाहे ये मूवी बहुत ज़्यादा आपको बिज़नेस के रिकॉर्ड ना तोड़ पाए, लेकिन इस ब्रांड को
आगे लेकर जब चला जाएगा, जब इसकी लेगेसी को आगे बढ़ाया जाएगा, जब इसका शायद इसका सीक्वल ना आए लेकिन इस जैसी मुख्तलिफ़ मूवीज़ इससे मिलती-जुलती जब आएँगी, तो वो ज़र्रार की कामयाबी का फ़ायदा उठाएँगी। जो बेस ज़र्रार ने सब फराहम की है, वो उन्हें उससे मदद मिलेगी, तो वो पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को भी आगे ले जाने में मददगार साबित होंगी। क्लैश के बावजूद ज़र्रार का बिज़नेस बहुत बेहतर है। आने वाले दिनों में अब देखते हैं कि कहाँ तक जाती है, सुपर हिट और फिर ब्लॉकबस्टर हो पाती है या नहीं। फ़िलहाल इस बारे में प्रेडिक्शन करना इस हद तक मुश्किल है कि चूँकि पहला हफ़्ता जो इससे एक्सपेक्टेशन थी, वहाँ तक ये नहीं गई। टिच बटन ने अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़बरदस्त परफ़ॉर्म किया और उसको बड़ा टफ़ टाइम दिया। द लेजेंड ऑफ मौला जट अपने 7वें हफ़्ते में भी रुकने का नाम नहीं ले रही। 8वां हफ़्ता उसका बड़ा शानदार है और फिर अनकट वर्ज़न उसका यूके में रिलीज़ हो गया, तो वहाँ पर ओवरसीज़ में वो एक तरह से अपने नए बिज़नेस का आगाज़ करने जा रही है। तो ये सारे टफ़ कॉम्पिटिशन, ये सारे टफ़ चैलेंजेस ज़रार के लिए मौजूद हैं। फिर भी शान ने और पूरी टीम ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और पाकिस्तान में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जहाँ-जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं जिन ममालिक में, उन सबको चाहिए कि इस मूवी को ख़ास तौर पर सपोर्ट करें, जाकर देखें। क्योंकि ऐसी मूवी देखने से जब इसके बिज़नेस में इज़ाफ़ा होगा तो इन फ्यूचर पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को हौसला मिलेगा इसी तरह की पैट्रियोटिक मूवीज़ बनाने का, चूँकि ये वक़्त की बहुत ज़रूरत है। इस वक़्त जो एक 5th जनरेशन वॉर का दौर है, उसमें इस तरह की मूवीज़, इस तरह के ड्रामाज़ अगर आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए ओवरऑल। चूँकि अब जो जंग है जनाब, वो सरहदों पर बंदूकों से कम लड़ी जाती है और अब वो मीडिया के ज़रिए और जनाब अपनी मूवीज़ और ड्रामास के ज़रिए ज़्यादा लड़ी जाती है। तो ज़र्रार को देखें, कामयाब बनाएँ और ताकि दूसरे लोगों का हौसला बढ़ सके और वो भी फिर आकर इसी तरह से काम करें। तो ज़र्रार से मुतालिक इंशाल्लाह जो इसके इस वीकेंड के फ़िगर्स होंगे, जो इसका क्लैश टिच बटन के साथ है, जो इसका कॉम्पिटिशन है, इन तमाम चीज़ों से मुतालिक आपको आज, कल, परसों आने वाले दिनों में मज़ीद भी मैं अपडेट करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मज़ीद कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और रिकॉर्ड्स के साथ बात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।